दोस्तों स्वागत है आपका लिगेंड ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. तो find the time in which each tape can separately fill the tank. इसका मीनिंग है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 and 3/8 hours में भर सकता है। ठीक है, तो बड़े व्यास वाला नल, जो बड़ा नल है, उसको उस हौज को भरने में जो कम व्यास वाला नल है, मीन्स जो पतला नल है, उससे 10 घंटे कम समय लगता है। तो हमको क्या निकालना है कि अगर दोनों नल को सेपरेटली ओपन कर दिया जाए उस टैंक में, तो उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इज x आवर्स। उस स्मॉलर टैप के द्वारा ये मान लिया गया कि उस टैंक को भरने में x आवर्स का समय लगता है। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, तो 1 आवर में उस नल के द्वारा, स्मॉलर टैप के द्वारा कितना पार्ट भरा जाएगा, तो 1/x पार्ट। आगे है यहाँ पर ये 10 आवर्स कम समय लेता है। कौन लेता है कम समय? तो जो लार्जर डायमीटर का टेप है। टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप, तो यहाँ पर स्मॉलर टेप को हम x आवर्स लेट किए थे, तो लार्जर टेप जो है वो 10 आवर्स कम समय लेता है। तो मीन्स क्या, x - 10 आवर्स। ठीक है, तो अब इस लार्जर टेप के द्वारा 1 आवर में कितना पार्ट को फिल किया जाएगा, तो 1/x - 10 पार्ट, इतना पार्ट को फिल करेगा इस लार्जर टेप के द्वारा 1 आवर में। अब टाइम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 hours। दोनों नल को जब एक साथ खोल दिया जाता है तो उस टैंक को भरने में 9 and 3/8 hours का समय लगता है। तो यहाँ पर कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टेप इन 1 आवर, दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, तो 1 आवर में जो फिल करेगा कितना, 8/75 पार्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, तो 1/x, 1 आवर में 1/x पार्ट फिल कर रहा है, और 1 आवर में ये जो लार्जर टेप है वो 1/x - 10 पार्ट फिल कर रहा है, और दोनों नल को एक साथ खोल देने से वो 8/75 पार्ट को फिल कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू 8/75। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू 8/75। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, x × x - 10 डिवाइड करेंगे इसको, तो ये x कैंसिल, यहाँ पर क्या होगा, x - 10 प्लस ये होगा x इज इक्वल टू 8/75। फिर क्या करना है इसको, तो x प्लस x, ये होगा 2x - 10, और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये 8x² - 80x इज इक्वल टू ये 75 × 2x, तो ये 150x, और -75 × 10, तो 750। अब क्या करेंगे, इस 150x को और -750 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। 8x² - 80x -150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब -80x और -150x,
तो 8x² ये होगा -230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट में यहाँ पर जो 8x² है और 750 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये होगा 6000x²। ठीक है, तो इसको हम फैक्टर निकालते हैं 6000 का। तो 6000 है, ये डिवाइड होगा 3000, फिर 2 से 1500, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 1500 को, तो ये होगा 750, फिर 2 से तो 375, अब 3 से करेंगे तो 125, 5 से तो 25, 5 जा 125, और 5 से ये यहाँ पर हुआ 5 5 जा 25। तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर 5 3 जा 15, 2 जा कितना तो 30, तो -30x और -200x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा -230x, और मल्टीप्लाई कर देंगे -30x इंटू -200x, तो ये होगा कितना +6000x²। तो इसको स्प्लिट करके हम क्या लिखेंगे, 8x² -200x -30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, 8x² है, यहाँ -200x है, तो 8x हम कॉमन तो ले ही सकते हैं यहाँ पर 8x, तो ये होगा x -25। ठीक है, यहाँ पर हम -30 कॉमन लेते हैं, -30 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस क्या होगा 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x -25 यहाँ पर भी है और x -25 यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे कि फिर से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x -25 दोनों में कॉमन आएगा, x -25 और ये क्या होगा 8x -30 इंटू 8x -30 इज इक्वल टू 0। आयदर का केस लेते हैं यहाँ पर कि आयदर x -25 इज इक्वल टू 0, आयदर x -25 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25, और 8x -30 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 8x इज इक्वल टू क्या होगा, तो 8x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू कितना, तो 30/8, 30/8, इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 15/4। ठीक है, फिर इसको डेसिमल में हम लिखेंगे तो कितना होगा 3.75। तो x का दो वैल्यू आया, एक x का वैल्यू आया 25 और दूसरा 3.75। इस तरह से x का दो वैल्यू आया 3.75 और 25। तो x को जो हम लेट किए थे, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टेप भी x आवर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 3.75 लें तो ये तो हो गया 3.75, ठीक है, 3.75 आवर्स। x का वैल्यू इसमें हम डालें, है ना, टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप, तो x -10, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये निगेटिव में आ जाएगा। नहीं, 3.75 में 10 माइनस करेंगे तो ये निगेटिव में आ जाएगा। तो टाइम कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए इस 3.75 को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो अब सेकंड है यहाँ पर 25, तो ये टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टेप x आवर जो है यहाँ पर हम लेट किए थे, तो ये हो गया 25 आवर्स, और लार्जर टेप x के प्लेस पर हम 25 इसको पुट करेंगे तो ये होगा 15 आवर्स। तो इस तरह से स्मॉलर टेप को, उस टैंक को भरने में 25 आवर्स का टाइम लगता है,
और जो लार्जर टेप है उसको फिल करने में 15 आवर का समय लगता है।